भाइयों, आज हम सुनेंगे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली नवरात्रि व्रत की बहुत ही सुंदर कथा। इस कथा को नवरात्रि के दिनों में जो सुनता है उस पर माँ दुर्गा की दिव्य दृष्टि सदैव बनी रहती है और वह कभी जीवन में गरीब नहीं होता। माँ दुर्गा उसकी हर मनोकामना को पूरी करती है। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति जी आकाश लोक से होते हुए ब्रह्मा भगवान के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा देव, मैं आज आपसे नवरात्र का महत्व जानने आया हूँ। फिर उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा देव, आज आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि नवरात्रि में माँ दुर्गा का व्रत रहने से स्त्रियों और पुरुषों को कौन सा फल मिलता है और इस व्रत को किस प्रकार किया जाता है तथा सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था। आप मुझे विस्तार से बताने की कृपा कीजिए। फिर बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, आज आपने मनुष्यों के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला प्रश्न किया है। यह प्रश्न मनुष्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मनुष्यों का कल्याण इसी प्रश्न में छुपा हुआ है। और जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्यदेव और नारायण का ध्यान करते हैं वह धन्य हो जाते हैं। यह नवरात्र व्रत मनुष्यों के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से सभी को पुत्र, सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, 5 को पुत्र की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भाइयों, फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति जी, जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। जिसने इस ब्रह्मांड में सबसे पहले इस महान व्रत को किया है वह मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से सुनाता हूँ। फिर आगे ब्रह्मा जी कथा को आरंभ करते हुए कहते हैं, हे बृहस्पति जी, प्राचीन काल की बात है। मनोहर नगर में पीठ नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसे पूर्ण सद्गुणों से युक्त नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई थी। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रिया करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा करके होम किया करते थे तब वह उस समय वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी को देखकर क्रोध आ गया और वह पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने माँ भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की ऐसी बातें सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठ से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करना चाहो कर दो। हे पिताश्री, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा, क्योंकि पिताश्री, कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। भाइयों, कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचनों को सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। अब मैं देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत किया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से वहीं पर प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, ए दीनहीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? ब्राह्मणी के मुंह से ऐसा वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। तो हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से अति प्रसन्न हूँ और अब मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भाइयों, वह ब्राह्मणी कहती है, ठीक है माता। फिर माँ दुर्गा कहती हैं, हे ब्राह्मणी, पूर्व जन्म में तुम निषाद की पत्नी थी और तुम्हारे अंदर अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने राजा के राजमहल में चोरी की।
चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया, फिर कैद खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन का नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा माँ के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, मैं आपके चरण कमल में प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ का रोग दूर कर दो। फिर माँ दुर्गा ने कहा, हे बेटी, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस पुण्य के प्रभाव से आपका पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई। उसके पति को निरोग करने की इच्छा से जब माता जगदम्बे ने तथास्तु ऐसा कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी और बोली, हे दुर्गे माँ, आप दुर्गति को दूर करने वाली, लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया था। पिता से तिरस्कारित निर्जन वन में रह रही थी। आपने मेरे इस विपदा से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई। हे ब्राह्मणी, तेरे उदय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, रीतिवान पुत्र श्रृंग उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर माँ दुर्गा ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे पुत्री, और कुछ जो तुम्हारी इच्छा है वह मांग लो। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो कृपया मुझसे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। भाइयों, ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत और आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित करें। उनकी विधि सहित पूजा करें। बिजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर कीर्तिदाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। गेहूं, शहद, जौ, तिल, नारियल, दाख और कदम्ब जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राजस सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम आचार्य को अत्यंत नम्र के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। भाइयों, आगे माँ दुर्गा कहती हैं, हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को भाइयों फिर आगे ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं, हे बृहस्पति जी, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी माँ वहां से अंतर ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं, हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महत्व है जो मैंने तुम्हें सुनाया है। ऐसा सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति जी, यह देवी भगवती संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। भाइयों, नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। आइए माँ शैलपुत्री की कथा को सुनते हैं। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहां पुत्र के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह देवी प्रथम दुर्गा हैं। यह सती के नाम से भी जानी जाती हैं।
उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर जी को नहीं किया गया। सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी। शिव जी ने कहा कि हे देवी, सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है लेकिन मुझे नहीं, ऐसे में वहां जाना मेरा उचित नहीं है। माता सती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह किया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव, भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहने लगे। इससे सती को बहुत दुख पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सह न सके और योग से अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दुख से व्याकुल होकर भगवान शिव ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शिव से हुआ। शैलपुत्री भगवान शिव जी की अर्धांगिनी बनी। शैलपुत्री माता का महत्व और शक्ति अनंत है। भाइयों, हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि माँ जगत जननी जगदम्बा हम सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। भाइयों, आइए अब माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा भी सुनते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। उन्होंने भगवान शिव से विवाह की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें कहा कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें कठिन तप करना होगा। तब देवी ब्रह्मचारिणी ने नारद जी से सलाह मांगी और उनके सुझाव के अनुसार माता ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण ही माता को ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी 1000 साल बिना अन्न ग्रहण किए सिर्फ फल खाकर बिताएं और उन्होंने 100 सालों तक जमीन में रहकर निर्वाह किया। इतना ही नहीं, उन्होंने वर्षा धूप के घोर कष्ट को सहा। टूटे हुए बेलपत्र खाकर भगवान शिव की भक्ति की। फिर कई हजार साल तक बिना जल और भोजन के तपस्या की। इस कठिन तपस्या के चलते देवी का शरीर काफी कमजोर हो गया था। फिर देवता और ऋषि मुनि ने सभी ने देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या की सराहना की और कहा कि देवी, इतनी कठिन तपस्या आज से पहले किसी ने नहीं की। आपको भगवान शिव पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अंत में माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। तो भाइयों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।